हम यहाँ इस जगत के इतिहास में अंकित होने वाले महासंग्राम के साक्षी बनने वाले हैं, जहाँ एक और 7 अक्षौहिणी सेना महासागर की लहरों पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य बसाने वाले हरिवंश के महानायक द्वारिका नरेश, वीर पराक्रमी योद्धा श्री कृष्ण। बलदेव एवं राजा विराट, राजा द्रुपद, राजा श्रीखंडी, युद्ध कुशल पांडव एवं अन्य महारथी राजा हैं। प्रतिपक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना के अधिनायक यदुवंशियों को मथुरा से निष्कासित करने वाले त्रिखंडाधिपति चक्रधर, राजगृह नरेश, अजेय महाराज जरासंध, एवं हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन, पराक्रमी भीष्म, गुरु द्रोण, चंपापुर के राजा कर्ण एवं अन्य दुर्जय राजा हैं। इस भूतल पर आरंभ होने वाले महायुद्ध की उद्घोषणा करता हूँ। महाभारत 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 महाभारत, क्रोधमल की पाप छल की कषायों की महाभारत।
पितामह भीष्म युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। उनका युद्ध राजा शिखंडी से आरंभ हो रहा है। इस वार का सामना करके बताओ। अब इस वार का सामना करके बताओ। विजय भव पुत्र, विजय भव। सारा जीवन उन समस्त वस्तुओं को व्यवस्थित करने में व्यतीत हो गया जो स्वयं में ही व्यवस्थित थी। मेरी आंखों के सामने ही पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र, पुत्री माद्री, विदुर सभी दीक्षित हो गए, किंतु मैं तो किसी ठूठ की भांति इस हस्तिनापुर के गौरवमय सिंहासन का निष्ठावान सेवक मात्र बना रहा। सारी दुनिया उस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण मुझे ब्रह्मचारी कांगे कहकर पुकारती रही। किंतु क्या त्याग का औचित्य मात्र इन पदवियों का वर्ण करना है? जगत जन इस त्याग को प्रशंसनीय कहते हैं, किंतु मुझे तो लगता है ये मैंने स्वयं से ही छल किया है। त्याग आत्मा का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव कदापि मात्र बाह्य उपाधियों के परित्याग से नहीं आ सकता। जो ब्रह्म स्वरूप में गुप्त रहता है वही वास्तव में ब्रह्मचारी है। ये स्वरूप किन्हीं दैवी अस्त्रों से भिदता नहीं, अग्नि द्वारा जलता नहीं और जल द्वारा गलता नहीं। इसलिए अब भूत, भविष्यत और वर्तमान संबंधी अपने समस्त विकल्पों का त्याग करो और एकमात्र अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ। अब मात्र अपने स्वरूप में रमण करने की प्रतिज्ञा लो आत्मन, मात्र अपने स्वरूप में रमण की प्रतिज्ञा लो। पुत्रों, मेरे पास अधिक समय शेष नहीं। जिस
प्रतिज्ञा के कारण गांगेय भीष्म बना था। वह भीष्म प्रतिज्ञा कषाय पूर्वक ली गई थी, किंतु अब इस समस्त भीष्मता का त्याग कर मैं मृदु स्वभाव को अपनाना चाहता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। सद्बुद्धि का उदय होने में यद्यपि बहुत देरी अवश्य हुई है, किंतु अब और देर करना उचित नहीं। मैं इसी क्षण समस्त अन्न जल का परित्याग कर कल्याण पथ पर अग्रसर होता हूँ। गुरु द्रोण, सेनापति का पदभार अब आपको ही संभालना होगा। काल लब्धि अब पक गई, आए हैं मुनिराज। धन्य पितामह धन्य है, धन्य धन्य वैराग। धनुर्धर कर्ण और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु एक दूसरे के समक्ष आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक ही समय पर दो सूर्य का उदय धरती का तिमिर हर रहा हो। अल्प उम्र में वीर अभिमन्यु ने कर्ण जैसे कुशल योद्धा को परास्त कर दिया और अब राजा शल्य के 18 पुत्र क्रोधित हुए अभिमन्यु की ओर दौड़े आ रहे हैं।
जब सिंह समक्ष आता है तब सारे गीदड़ इसी तरह नीति पूर्वक उस पर आक्रमण करते हैं। निहत्थे योद्धा को बाणों से भेदते हुए लज्जा नहीं आती? यदि मेरे हाथों यमलोक न सिधारना हो तो तुरंत पीछे हट जाओ। युद्ध भूमि में इस तरह की अनीति समस्त क्षत्रिय धर्म की अवहेलना है। काका कर्ण, क्या मैं वीरों के समान लड़ा? हाँ पुत्र, तुम जैसे पराक्रमी योद्धा के हाथों परास्त होना भी मेरे लिए अतिशय गर्व की बात है प्रिय पुत्र। इस भूतल पर न तुम्हारे समान कोई वीर हुआ है और ना ही कभी होगा। रुको पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूं। नहीं काका, मैं कषायों से त्रसित हो रहा हूं। अतः मुझे जलपान नहीं अपितु समता पान की आवश्यकता है। पुत्र, कषायों से दग्ध होने में क्या उपलब्धि है? हमारे जीवन में जो भी इष्ट अनिष्ट स्वांग दिखाई देते हैं वो सब हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है। इसीलिए पर के दोषों का अवलोकन करने से उचित है कि हम स्वयं के पूर्वकृत दोषों का अन्वेषण करें। सच कहते हो काका, जयाद्री व कौरवों ने मेरे साथ कोई अनीति नहीं की काका, कोई अनीति नहीं की, क्योंकि कर्म किसी के साथ कभी अनीति करते ही नहीं। काका हाँ पुत्र, हाँ काका, हाँ पुत्र, काका, जयाद्री कुमार एवं अन्य गौरवों के प्रति मैं हृदय में क्षमा भाव धारण करता हूँ और राजा शल्य से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। धन्य है तुम्हारा पौरुष वीर अभिमन्यु। सत्य ही है कि वीरता बाह्य शत्रुओं के मर्दन में नहीं अपितु मोह मर्दन करने में ही है। जिस प्रकार एक वीर योद्धा की रक्षा उसका कवच करता है, उसी प्रकार आराधक की रक्षा मात्र और मात्र संलेखना ही करती है। पुत्र, संलेखना समाधि ही वो अस्त्र है जिससे मृत्यु रूपी बैरी से स्वयं के रत्नत्रय की रक्षा होती है। पुत्र, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है और यदि इस परीक्षा के भेदन में तुम असफल रहे तो समझो तुम्हारा संपूर्ण वीरत्व, तुम्हारी शिक्षा, दीक्षा, बल सभी निरर्थ होंगे। प्रिय अभिमन्यु, अपने उपयोग रूपी बाण को ध्यान धनुष की प्रबल प्रत्यंचा पर चढ़ाकर स्वरूप लक्ष्य के भेदन करने का समय आ गया है। पुत्र, ये लक्ष्य चूकना नहीं वीर अभिमन्यु,
ये अवसर चूकना नहीं। हाँ कर्ण, हमें शीघ्रता से पुत्र अभिमन्यु को किसी निर्जन स्थान पर ले चलना चाहिए, जिससे इसकी संलेखना सुलभता से हो। पुत्र मृत्यु के शोक से विह्वल अर्जुन ने समस्त शत्रु सेना को परास्त करने की प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली। दुर्योधन स्वयं ही अर्जुन की ओर दौड़े आ रहे हैं। महाराजा जरासंध के पक्ष के सभी महाबली राजा परास्त होते जा रहे हैं और अब स्वयं राजा जरासंध रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। और उनके प्रतिपक्ष में स्वयं राजा कृष्ण ससैन्य पधार रहे हैं। अब क्या मुझे इस ग्वाले से ही उतर लड़ना पड़ेगा? ये वही ग्वाला है जरासंध, जिसकी सेना ने तुम्हारी 11 अक्षौहिणी प्रमाण सेना को यमलोक पहुंचा दिया है। ग्वाले, किस बात का दंभ है तुम्हें? विस्मृत हो गया क्या? कैसे तुझे और तेरे सारे वंशजों को एक ही क्षण में मथुरा छोड़कर पलायन करना पड़ गया था, और बचने के लिए तूने अपनी ही मृत्यु का ढोंग रचा लिया। भूल गया? यदि सिर्फ बातों से युद्ध जीते जाते तो अब तक तो तुम कब क्या जीत चुके होते जरासंध। ग्वाले, उदय हुआ है, उदय हुआ है, उदय हुआ है। हे जरासंध, अभी भी समय शेष है। अपनी पराजय को स्वीकार कर लो और पूर्ववत सुखी रहो। यदि तुम चाहो तो अभी भी मेरी अधीनता स्वीकार करते हुए अपने राज्य का संचालन कर सकते हो। अधीनता? मैं एक राजा हूँ और तू एक ग्वाला। मैं तेरे अधीन रहूंगा। इस चक्र से तू गर्विष्ठ मत हो। चक्र तो कुमार के पास भी होता है। अभी भी मात्र मेरी बाहुओं में इतनी शक्ति है कि तुझे, तेरे इस चक्र को तेरे पिता वासुदेव
और वो तीर्थंकर के पिता होने का दम्भ रखने वाले समुद्र विजय को सभी को उठाकर समुद्र में फेंक सकता हूं। आ गोप आ। दुर्योधन, अब भय को त्यागो। यह युद्ध समाप्त हो चुका है। हम दोनों ही पक्षों ने इस युद्ध में अनेकों पुत्रों और भ्राताओं को मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हुए देखा है। इसलिए अब और रक्तस्राव इष्ट नहीं। भ्राता, तुम सुखपूर्वक अपने आधे राज्य का भोग करो। दुर्योधन, भ्राता दुर्योधन, भ्राता। हाँ तात, मैंने आपकी सारी वार्ता सुन ली है। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक मात्र शव ही शव दिखाई देते हैं भैया। ये रक्त की नदियां, ये रक्त की नदियां नहीं, ये तो उन विधवाओं के मस्तक का सिंदूर है जो सर्व दिशाओं में बह रहा है, जिनके पतियों को हमने अपने तुच्छ लोभ के लिए मृत्यु को सौंप दिया था। हम इस भूमि के टुकड़े, इस जड़ के इस प्रकार मोहित होकर युद्ध कर रहे थे। मनो मृत्यु रूपी बैरी हमें स्पर्श भी ना कर सकता हो। जब 3 खंड के अधिपति जरासंध भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाए तो फिर हमारा क्या? भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। हे प्रभु, हे प्रभु, कैसे कैसे अनर्थ नहीं किए मैंने। केवल इस वैश्या समान भूमि के लिए अन्यायपूर्वक रात्रि में आप सभी को मारने का प्रयास किया। अपने ही सुत अभिमन्यु को पीठ पर बाण चलाकर मरवाया। वनवास के समय आप लोगों को मारने के लिए गुप्तचर भेजे। किस लिए? आखिर किस लिए? केवल इस उच्चिष्ट भूमि के लिए। ये वसुधा ना तो आज तक किसी की हुई है और ना ही कभी होगी। इन संयोगों के मोह का विष पी पीकर मैंने आज तक इस अमूल्य नरभव का तिरस्कार ही तो किया है, किंतु अब नहीं। तात, आप आधा आधा राज्य भोगने की बात कर रहे थे, किंतु मैं मात्र अब उस साम्राज्य को भोगना चाहता हूं जिसमें कोई आधा आधा नहीं होता, जो सदाकाल संपूर्ण रहता है। हाँ, अब मैं विदुर मुनिराज के समक्ष जाकर परम जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूं।
सुमर सदा मन आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। सुमर सदा मन आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। सुमर सदा मन आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। सुमर सदा मन